ध्रुव तारे की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब प्राचीन भारत में राजा उत्तानपाद का राज्य था। राजा उत्तानपाद को अपने राज्य में न्यायप्रिय और नीतिवान शासक के रूप में जाना जाता था। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। उत्तानपाद की दो रानियां थीं। पहली रानी का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम सुरुचि। रानी सुनीति अत्यंत विनम्र, धार्मिक और सहनशील स्वभाव की थीं, जबकि सुरुचि अपने सौंदर्य और अहंकार के कारण जानी जाती थी। राजा उत्तानपाद को सुरुचि से अत्यधिक प्रेम था, जिसके चलते रानी सुनीति और उनके पुत्र को कभी वह स्नेह और मान नहीं मिल पाया जो कि रानी सुरुचि और उनके पुत्र को प्राप्त था। सुनीति और उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव था, जबकि सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा ने अपने अधिक स्नेह के कारण सुरुचि और उत्तम को ही महल में विशेष स्थान दिया था और इस कारण ध्रुव को अक्सर उपेक्षित रहना पड़ता था। ध्रुव का जन्म रानी सुनीति के गर्भ से हुआ था। सुनीति ने उसे बचपन से ही धैर्य, सहनशीलता और धार्मिकता के संस्कार दिए। वह अपने पुत्र को इस प्रकार शिक्षित कर रही थीं कि वह सच्चे धर्म और सत्य के मार्ग पर चले और उसे अपनी शक्ति पर विश्वास हो। ध्रुव अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके हृदय में अपने पिता का विशेष स्नेह पाने की लालसा थी। ध्रुव का बाल्यकाल हर्ष और प्रेम से भरा था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि उसके पिता उससे उतना प्रेम क्यों नहीं करते जितना कि उसके भाई उत्तम से करते हैं। उसकी मां ने उसे हमेशा धैर्य और शांति बनाए रखने की सलाह दी। फिर भी बालक ध्रुव के हृदय में यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहा। एक दिन ध्रुव महल में अपने पिता राजा उत्तानपाद को सिंहासन पर विराजमान देखता है। ध्रुव का मन करता है कि वह अपने पिता की गोद में बैठकर उनसे स्नेह पाए, जैसा उसका छोटा भाई उत्तम करता है। ध्रुव अपने मन की यह इच्छा पूरी करने के लिए उत्सुक होकर राजा उत्तानपाद के पास जाता है और उनकी गोद में बैठने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी रानी सुरुचि वहां आ जाती है। सुरुचि देखती हैं कि ध्रुव उनके पुत्र उत्तम की जगह राजा की गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कठोर स्वर में ध्रुव को रोका और उसके नन्हे हृदय को चीरते हुए कहती है, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। सुरुचि के इन कठोर शब्दों ने ध्रुव के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। एक नन्हे बालक के लिए यह अपमान असहनीय था। उसका हृदय रो पड़ा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने पिता की ओर आशा भरी नजरों से देखा कि शायद वे उसे सहारा देंगे, परंतु राजा उत्तानपाद चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे सुरुचि के प्रभाव और उसकी प्रियता के आगे असहाय थे। अपने पिता और सौतेली मां के इस व्यवहार से ध्रुव का बाल मन आहत हो गया। वह भागता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा और सिसकते हुए सारी बात बताई। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? सुनीति ने ध्रुव की आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए उसे शांत किया। उन्होंने अपने पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, यह संसार बहुत अस्थायी है। यहां किसी भी चीज का भरोसा नहीं किया जा सकता। सच्चा प्रेम और सम्मान केवल भगवान से ही प्राप्त होता है। यदि तुम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और सम्मान की खोज करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। वे ही तुम्हारे सच्चे सहारे हैं। सुनीति के इन शब्दों ने ध्रुव के हृदय में एक गहरी प्रेरणा उत्पन्न की। उसकी मां ने उसे यह समझा दिया कि संसार में सच्ची भक्ति और विश्वास भगवान में ही होना चाहिए और वहीं से उसे उसकी असली पहचान मिलेगी। सुनीति ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान की आराधना करेगा तो वह अवश्य ही अपने जीवन में सच्चे सम्मान और प्रेम की प्राप्ति करेगा। ध्रुव को अपनी मां की बातों में गहरी सीख मिली। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन में भगवान को पाने की ही यात्रा करेगा। उसे अपनी मां का आशीर्वाद मिला और उसने भगवान की भक्ति में संलग्न होने का दृढ़ संकल्प लिया। ध्रुव ने ठान लिया कि वह भगवान विष्णु के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किए बिना लौटेगा नहीं। इस प्रकार इस नन्हे बालक ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह वन की ओर चल पड़ा, जहां उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने वाला था। ध्रुव ने वन की ओर जाने का संकल्प कर लिया था। उसकी मन में एक ही उद्देश्य था,
भगवान विष्णु के दर्शन और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति। यह सोचकर कि केवल भगवान ही उसे इस संसार में सच्चा प्रेम और मान सम्मान दे सकते हैं, ध्रुव अपने घर और परिवार को छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका मन दृढ़ था और वह किसी भी प्रकार की कठिनाई से हार मानने वाला नहीं था। जंगल की राह पर चलते हुए ध्रुव का सामना तरह तरह के जीव जंतुओं और कठोर परिस्थितियों से हुआ। चारों ओर घना जंगल, बड़े बड़े वृक्ष और डरावने पशु पक्षियों की आवाजें थीं, लेकिन ध्रुव का बाल मन अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह निश्चल था। उसने अपनी मां सुनीति के आशीर्वाद और भगवान की भक्ति के सहारे हर चुनौती का सामना करने का साहस संजो रखा था। ध्रुव की निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर स्वयं देवताओं ने उसे आशीर्वाद देने का मन बनाया। उसी समय उसकी यात्रा में महर्षि नारद प्रकट हुए। नारद मुनि ने ध्रुव को जंगल में अकेले चलते हुए देखा और उनके मन में उसके लिए स्नेह और करुणा उमड़ आई। वे उसके पास गए और बोले, बालक, तुम इतने छोटे हो, फिर भी भगवान की खोज में निकल पड़े हो। क्या तुम्हें इस कठिन यात्रा का भय नहीं है? ध्रुव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुनिवर, मुझे किसी भी भय से डर नहीं लगता। मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ और उनसे वह प्रेम पाना चाहता हूँ जो मुझे संसार में नहीं मिला। नारद मुनि ने ध्रुव की निष्ठा और साहस को देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ध्रुव, भगवान की भक्ति और तपस्या के लिए मन को बहुत ही शांत और निष्ठावान बनाना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। अगर तुम दृढ़ संकल्प के साथ उनके नाम का जाप करोगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। नारद मुनि ने ध्रुव को भगवान विष्णु के ध्यान और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का मार्ग बताया। उन्होंने उसे ध्यानमग्न होकर तपस्या करने की शिक्षा दी और यह भी बताया कि उसे भोजन और पानी का त्याग करके केवल भगवान के नाम का ही ध्यान करना चाहिए। नारद मुनि के आशीर्वाद से ध्रुव के मन में और भी अधिक शक्ति आ गई और उसने भगवान विष्णु के दर्शन की साधना शुरू कर दी। ध्रुव ने तपस्या की शुरुआत की और पहले महीने में वह केवल जंगली फलों और जड़ी बूटियों का सेवन करता रहा। उसका समर्पण देखकर तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। धीरे धीरे ध्रुव ने भोजन का त्याग कर दिया और केवल जल पर निर्भर रहने लगा। उसने अपनी हर सांस में भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात ध्रुव ने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर रहने लगा। उसका तप इतना गहन हो गया कि वह बिना हिले डुले एक ही स्थान पर बैठा रहता और निरंतर ध्यान में लीन रहता। ध्रुव की तपस्या से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। पर्वतों, नदियों और समुद्रों में हलचल मच गई और तीनों लोक उसके तप के प्रभाव से कांपने लगे। ध्रुव के तप का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि स्वयं देवता भयभीत हो उठे। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने सोचा कि यदि ध्रुव ने इस प्रकार तपस्या जारी रखी तो वह महान शक्तियों का अधिकारी बन जाएगा और शायद देवताओं के स्थान को चुनौती देने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे ध्रुव की तपस्या का अंत करें। वे बोले, प्रभु, इस बालक की तपस्या ने संपूर्ण सृष्टि को विचलित कर दिया है। कृपया उसे दर्शन देकर उसके तप को समाप्त करें, अन्यथा यह शक्ति हमें पराजित कर देगी। भगवान विष्णु ने ध्रुव की तपस्या से प्रभावित होकर उसकी निष्ठा का सम्मान करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ध्रुव का तप अत्यंत पवित्र है, मैं उसे दर्शन देने के लिए तैयार हूं। ध्रुव की तपस्या के प्रभाव से सृष्टि के सभी जीव जंतु, पर्वत, नदियां और देवता प्रभावित हो चुके थे। उसकी निष्ठा, समर्पण और दृढ़ता ने तीनों लोकों को हिला दिया था। भगवान विष्णु ने ध्रुव के इस महान तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने का निश्चय किया। ध्रुव अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन था जब अचानक उसके सामने अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य में भगवान विष्णु का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का दिव्य रूप ऐसा था मानो स्वयं सूर्य अपने तेज में प्रकट हो गया हो। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म को थामे हुए थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। भगवान का यह अनुपम रूप देखकर ध्रुव का हृदय भक्ति और आनंद से भर उठा। लेकिन भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को देखकर ध्रुव को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मन की बात भगवान के सामने कैसे व्यक्त करे।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने भगवान विष्णु की ओर हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। भगवान ने स्नेहपूर्वक ध्रुव को देखा और उससे कहा, बालक ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी निष्ठा ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग सकते हो। भगवान विष्णु के इन शब्दों को सुनकर ध्रुव ने सिर उठाया और नम्रता से कहा, भगवान, मैं अपने हृदय में केवल आपका स्थान चाहता हूं। मैंने इस संसार में बहुत अपमान सहा है, लेकिन अब मैं केवल आपका सच्चा भक्त बनना चाहता हूं। कृपया मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां से मैं कभी नीचे न गिर सकूं और सदा आपका स्मरण कर सकूं। ध्रुव के इस निवेदन को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मुझे गदगद कर दिया है। तुम्हारे इस तप और भक्ति के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें आकाश में एक अडिग स्थान प्राप्त होगा। तुम अमर होगे और आकाश में स्थित सबसे स्थिर तारा बनोगे। तुम्हारा स्थान सभी तारा समूहों के बीच में रहेगा और हर युग में लोग तुम्हें मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे। तुम्हें ध्रुव तारे के रूप में जाना जाएगा। भगवान विष्णु का यह आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय आनंद और संतोष से भर गया। उसने भगवान का आभार प्रकट किया और भगवान विष्णु ने उसे दिव्य प्रकाश में लिपटा लिया। ध्रुव को दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ और उसके शरीर में एक नया तेज आ गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ध्रुव का स्थान चिरकाल तक स्थिर रहेगा और पृथ्वी के सभी लोग उसे आकाश में देख सकेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और ध्रुव को आकाश में अडिग स्थान प्राप्त हुआ। वह आकाश का एक स्थिर तारा बन गया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के रूप में जानते हैं। ध्रुव तारे की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, यदि हम सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं तो भगवान हमें अवश्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ध्रुव की भक्ति और तपस्या हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई।